गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हों। बच्चों, आज मैं आपको कर चले हम फिदा, जो आपके स्पर्श पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड का 8वां अध्याय है, वो पढ़ा रही हूँ। बच्चों, कर चले हम फिदा के कवि कैफी आज़मी जी हैं। इनका पूरा नाम अतहर हुसैन रिजवी है। इनका जन्म 19 जनवरी सन 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के मजमा गांव में हुआ था। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे साहित्यिक क्षेत्र में कैफी आज़मी नाम से मशहूर हुए। कैफी आज़मी की गणना साहित्य जगत में प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। कैफी की कविताओं में जहाँ एक और राजनैतिक और सामाजिक जागरूकता का समावेश है, तो वहीं दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी निहित है। अपनी युवावस्था में ही मुशायरों में वाहवाही पाने के बाद कैफी आज़मी ने फिल्मों के लिए भी सैकड़ों बेहतरीन गीत लिखे हैं। कैफी आज़मी का निधन 10 मई सन 2002 को हुआ था। रचनाएं एवं पुरस्कार: कैफी के 5 कविता संग्रह झनकार, आखिर शब, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुए। अपने रचना क्रम के लिए कैफी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी नवाजा गया। कैफी कलाकारों के परिवार में जन्मे थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। इनकी पत्नी शौकत आज़मी तथा बेटी शबाना आज़मी फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्रियां हैं। तो बच्चों, ये कर चले हम फिदा मशहूर फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, जिसमें सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान की गई थी, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज था। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं, क्योंकि जिनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। तो बच्चों, ये कविता को हम जब तक गाएंगे नहीं तब तक इसकी भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे। अगर हम क्लास में होते तो मैं गाती और आप पीछे पीछे गाते, पर कोई बात नहीं, मैं आपको गाकर भेज रही हूँ और आप भी इसको गाकर ही याद करना। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिदा बलिदान, जानो तन शरीर और प्राण, और हवाले भरोसे वतन देश। बलिदानी सैनिक कहता है कि हे मेरे फौजी साथियों, मैं और मेरे अन्य सैनिक साथी अपने देश की सुरक्षा के लिए अपना शरीर और प्राण न्योछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं। अब ये देश तुम्हारे हवाले है, तुम्हें इसकी रक्षा करना। आगे, सांस थमती गई, नब्ज जमती
गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक कहता है कि यद्यपि सांस थमती गई, देश के लिए लड़ते लड़ते हमारी सांस रुकने लगी थी, नब्ज जमती गई, नसें ठंड के कारण जमने लगी थी, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। फिर भी हम बर्फ से ढकी सीमाओं पर आगे ही आगे बढ़ते चले गए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, देश की सुरक्षा करते हुए हमारे सिर कट भी गए तो हमें इसका कोई दुख नहीं। सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, बल्कि हमें प्रसन्नता है कि हमने जीते जी हिमालय का सिर नहीं झुकने दिया। कवि का मतलब हिमालय का सिर ना झुकने दिया। इसमें एक सैनिक कहता है कि वह सीमा पर डटा रहा, वह शत्रुओं को अपने देश से खदेड़ने के लिए लड़ता रहा और अंत में उसने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। बांकपन का अर्थ होता है टेढ़ापन या तीखा तेवर। यहाँ इस शब्द का अर्थ है मर्दानगी का ऐंठ, मर्दानगी की ऐंठ, जवानी का जोश, लड़ने मरने की जुझारू भावना। मरते मरते रहा बांकपन साथियों मतलब मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब हम बलिदान होकर दुनिया से जा रहे हैं, अतः अब देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, इसकी रक्षा करना। साथियों संबोधन देश के अन्य सैनिकों के लिए किया गया है। बच्चों, इस पद्यांश का संदेश ये है कि भारतीय सैनिकों और नागरिकों को देश की सुरक्षा के लिए अपना तन मन धन लगा देना चाहिए। ये संदेश केवल सैनिकों तथा उनके साथियों तक ही सीमित नहीं है, ये संदेश देश के सभी नागरिकों के लिए है। वे जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में देश की सुरक्षा करें। जैसे आजकल हमारा देश जिस मुसीबत में जूझ रहा है, वहाँ सिर्फ सैनिक ही देशभक्ति नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सब मिलकर इस मुसीबत को अपने देश से दूर निकालेंगे। आगे है बच्चों, इस पद्यांश पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। वो क्वेश्चन है, साथियों संबोधन किसे किया जा रहा है और क्यों? हिमालय का सर न झुके, इसके लिए वक्ता ने क्या किया? यहाँ बांकपन से क्या तात्पर्य है? और वक्ता को सर काटकर भी दुख क्यों नहीं है? ये 4 क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। आगे है, जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बलिदानी सैनिक देश के लिए मर मिटने की कामना करता है।
तथा ऐसे बलिदान का अवसर चाहता है। वह अपने अन्य सैनिक साथियों को कहता है, हे मेरे सैनिक साथियों, जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जिंदगी जीने के अवसर तो बहुत मिलेंगे। जान देने की रुत रोज आती नहीं, परंतु देश के लिए बलिदान होने का पवित्र अवसर कभी कभी आता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, आज तुम्हारे लिए बलिदान का ये पुण्य अवसर आ गया है। इस समय जो सैनिक अपने शत्रु से लड़ता हुआ खून से लथपथ नहीं होगा, वो जवानी जो खून से नहाती नहीं का मतलब है, इस समय जो सैनिक अपने शत्रु से लड़ता हुआ खून से लथपथ नहीं होगा, वह अपनी धरती के सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करेगा। सौंदर्य हुस्न और इश्क मतलब प्रेम। वह अपनी धरती के सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करेगा। ऐसे सैनिक का देश प्रेम व्यर्थ है। आज तो देश की धरती ही तुम्हारे लिए दुल्हन है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। मातृभूमि को सबसे अधिक प्रिय बताने के लिए उसकी तुलना दुल्हन से की गई है। जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन से सर्वाधिक प्यार करता है, वह उसकी सुंदरता और प्रेम पर मर मिटता है, इसी प्रकार सैनिकों के लिए अपनी मातृभूमि पर मर मिटने का मौका आ गया है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि अब ये देश तुम्हारे हवाले है। इसकी रक्षा के लिए बलिदान मार्ग पर बढ़ चलो। इस पद्यांश का संदेश यह है कि जब देश पर संकट आया हो, शत्रु ने सीमाओं पर आक्रमण किया हो, तो हमें अपनी जान की बाजी लगाकर भी देश की सुरक्षा करनी चाहिए। बलिदान के अवसर पर चूकना नहीं चाहिए। देश प्रेम का अवसर व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो बच्चों, इस पद्यांश पर भी आधारित प्रश्न है, हुस्न और इश्क को कौन बदनाम करता है और कैसे? धरती की तुलना दुल्हन से क्यों की गई है? इस पद्यांश का संदेश स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इस गीत के 2 पद्यांश और हैं, वो हम बाद में करेंगे। पहले आप ये दोनों पद्यांशों को याद कर लेना, गाना, इनका भावार्थ लिखना, पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर करना, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहो, खुश रहो।